अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? तो आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल समद और मैं आज से इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको अपने डेली रूटीन, जिसमें हमारी फार्मिंग की रूटीन है, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करना शुरू करूँगा। बेसिकली ये सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं है, ये एक व्लॉगिंग चैनल है जिस पे आपको डेली के हिसाब से व्लॉग मिलेंगे। तो व्लॉग के साथ अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो मेरे ख्याल से और क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हम शुरुआत करेंगे शेड से। शेड जो है हमने बहुत से देखे हैं। मैं साथ-साथ उसकी वीडियो अटैच करता जाऊँगा और आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं बहुत दूर-दूर तक गया हूँ शेड देखने के लिए, शेड ढूँढने के लिए, शेड देखने के लिए बहुत सी चीज़ों का देखना पड़ता है। शेड को, शेड के आस-पास के एरिये को। तो उस दौरान मैंने जो है काफ़ी शेड्स जो है देखे हैं, कुछ मुझे अच्छे नहीं लगे, कुछ की मेरी ओनर से बात हुई। ओनर तो बेसिकली नहीं बताता कि उनकी शेड में क्या इश्यू है, क्या इश्यू नहीं है। बट मेरी जो जिन्होंने कुछ मुर्गियाँ डाली हुई थी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि शेड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। तो उससे घूमते-घूमते हमें आखिरी जो शेड मिला, उस शेड की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमें शेड मिला है और इस शेड के अंदर हम लोग इंशाल्लाह अपनी फार्मिंग की शुरुआत करेंगे। इसमें बर्ड लेके आएँगे। बर्ड हमारा जो आएगा वो हमारा तकरीबन 14 हफ्ते का हमारे शेड के अंदर आएगा। तो उससे पहले, बर्ड आने से पहले हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें आपने अपने शेड को कैसे सेलेक्ट करना है, उस शेड में आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, उस शेड के अंदर आपने किन-किन छोटी-छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है, आपने बायोसिक्योरिटी के हिसाब से क्या करना है, शेड कैसा होना चाहिए, शेड के पर्दों से लेके सफाई, चूना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में इस चैनल के ऊपर बताऊँगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का सिलसिला चलता रहे, आपके साथ आपको वीडियोज़ मिलती रहें। अब आगे फर्दर जो चीज़ें मैं ऐड करने लगा हूँ वो आपके साथ, वो आप साथ-साथ देखिएगा। साथ-साथ मैंने जो पर्दे वाले हैं उनको बुला लिया था, शेड में सेलेक्ट कर चुके हैं। पर्दों वालों को बुला लिया है। तो पर्दे हमने मेजरमेंट्स करनी है, मेजरमेंट्स के साथ-साथ मैं आपको शेड अपना दिखाता भी हूँ कि शेड मेरा अभी किस कंडीशन में है और फिर इंशाल्लाह साथ-साथ आपको शेड की जब रेनोवेशन होगी तो आप भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो शेड के अंदर हम लोग आ चुके हैं। बेसिकली जो हमारे इन शेड के साइड के ऊपर जालियाँ होती हैं, ये ओपन शेड्स होते हैं। इनको इनका टेम्परेचर हम लोगों ने ना पर्दों से ही कवर करना होता है। तो वो हम शेड के पर्दों की मेजरमेंट्स ले रहे हैं। ये नीचे का फ्लोर है, नीचे की फ्लोर की आप हालत देख रहे होंगे। काफ़ी गंदी हालत है इसके फर्श की। तो ऐसी कंडीशन में तो हम लोग चूज़ा बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो चूज़ा डालने से पहले इसके फर्श को, इसकी जालियों को चेक करना, इसके फर्श को मुकम्मल तौर पर ठीक करना। फिर शेड के अंदर हम लोगों ने ना इनके कोने खुरदरे होते हैं, जो खड्डे होते हैं, इनमें हम लोग देखते हैं कि इसमें किसी किस्म का माइट एंड लाइस, जो हम उर्दू ज़ुबान में या अपने देसी ज़ुबान में बोलते हैं, जिन सुराखों के अंदर खटमल या चिचड़ी या किसी और किस्म का इंसेक्ट्स वगैरह है तो नहीं। ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उस हिसाब से ही हमें आगे स्प्रे करने पड़ते हैं, इनको बंद करना पड़ता है। फिर आपने नीचे जो सुराख वगैरह हैं, इनको देख लेना है कि ज़्यादा बड़े ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने शेड को लेना है। इसका नीचे वाला फर्श खराब था, आधा, आधा ठीक था, लेकिन इस्तेमाल के काबिल है, तो इस शेड को मैंने सेलेक्ट किया है। सेकंड, आपने इनके कमरे देख लेने हैं, शेड को देख लेना है कि किसी किस्म की सीपेज वगैरह ना हो। दरख़्त 2 सफ़ेदे के सामने लगे हुए हैं, इनको झाड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे धूप रुकेगी, जो कि बर्ड को प्रॉपर जो है रोशनी नहीं पहुँचेगी, तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को माइंड में मद्देनज़र रखते हुए इसको लेके चलूँगा। अभी मैं ये ऊपर सेकंड वाली फ्लोर के ऊपर आया हूँ, नीचे मुमताज़ भाई अपनी जो है मेजरमेंट्स लेके अपना हिसाब बना रहे हैं पर्दों का, क्योंकि पर्दे बनने में भी तकरीबन 8 से 10 दिन लगने हैं। शेड हम जो लेते हैं, उसकी हम लोगों ने सिम्त को ज़रूर देखना होता है। जैसे हमारा सूरज जहाँ से आ रहा है और जहाँ पे ग़रूब हो रहा है, उसकी एंगल में शेड होना चाहिए। अगर ये शेड सीधा होता दूसरे एंगल के ऊपर और धूप डायरेक्ट अंदर जा रही होती, तो ये गर्मियों के लिए बिल्कुल भी फ़ेवरेबल नहीं था। फिर आपने शेड की साइडों के ऊपर जो इसकी फुटपैरी होती है, इस पे ध्यान देना है। नीचे फर्श पे ध्यान देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ऊपर वाला फर्श है वो बिल्कुल ठीक है।
प्रॉपर पक्का लेंटर शेड है, ठीक है। जालियाँ थोड़ी बहुत ख़राब हैं, वो वक़्त के साथ-साथ जालियाँ इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे। सरिया तार मिलती है, उसको हम लोग या तो रिपेयर कर लेंगे, या तो जो जाली ज़रूरत होगी हम उसको चेंज कर लेंगे। ऊपर की तरफ आकर भी आप देख रहे होंगे इंतहाई गंदा हुआ हुआ है शेड, इंतहाई गंदगी है। अच्छा, इसमें जो रस्सियाँ लगी हुई हैं पुरानी, वो भी हम लोगों ने चेंज करनी है। लाइट का निज़ाम ख़राब है, बाकी चीज़ें भी काफ़ी जो है ना वो मैं चीज़ें साथ-साथ नोट करूँगा और साथ-साथ आपको अपडेट दूँगा, साथ-साथ फिर उसको देखेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपने छत का। छत के ऊपर जाकर आपको मैं दिखाता हूँ, सीढ़ियाँ हमारी शेड्स की ऐसे ही होती हैं। साइडों का ध्यान दे देना है आपने, बिल्कुल रोड के ऊपर शेड ना हो, क्योंकि जो गाड़ी की लाइट होती है, उससे भी शेड जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, मतलब बर्ड मुतासिर होता है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट से जो है ना, क्योंकि बर्ड का लाइट से बहुत मेन कंसर्न होता है उसकी प्रोडक्शन के ऊपर। फिर ये ऊपर जो शेड में सुराख है ये होते हैं, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। क्रैक्स ना हो बेसिकली, जहाँ से पानी शेड के अंदर जाने का खतरा ना हो, क्योंकि 3-4 सुराख होते हैं, क्योंकि ये शेड जो है ना हीटिंग सिस्टम के लिए भट्टी लगती है, तो उसका जो एग्ज़ॉस्ट का पाइप होता है वो यहाँ से निकालते हैं। तो इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। जो इश्यू वाली बात होती है वो होती है क्रैक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह इस शर्ट की जो लेंटर है ऊपर, उसपे किसी किस्म का क्रैक्स नहीं है। जो सामने शर्ट देख रहे हैं, ये शर्ट बेसिकली पोल्ट्री के लिए यूज़ नहीं हो रहा, और इसके इर्द-गिर्द ना काफ़ी दूर-दूर तक कोई भी शेड मौजूद नहीं है। तो उस लिहाज से ये शेड हमारे लिए काफ़ी फ़ेवरेबल है, काफ़ी बेहतर रहा है। गर्मियों अभी हम सर्दियों में इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब गर्मियों को देखना पड़ेगा कि गर्मियों की क्या कंडीशन होती है, धूप की या इस इलाके में गर्मी की। इस्लामाबाद से ये हमारा तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, और ये शेड्स थोड़ा दूर ही होते हैं। आस-पास आप देख रहे होंगे, जो सामने वाला शेड है उसके अलावा कोई और शेड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आस-पास खेत हैं, गंदम के महीने में जब थ्रेशर लगेंगे तब ध्यान देना पड़ेगा परतों का, क्योंकि गंदम सारी साइडों पे लगी हुई है, ओपन इलाका है। बाकी जो ईंटें-शींटें, गंद वगैरह ये सब चीज़ें देख रही हैं, तमाम तर मुकम्मल एक डीपली सफाई होगी, रस्सियाँ चेंज होंगी, होल्डर्स नहीं लगेंगे, चीज़ें बिल्कुल नहीं लगेंगी। ये शेड की दूसरी साइड है। अच्छा, शेड का आपने ध्यान देना है कि साइडों के ऊपर ना आपकी ना पक्की फुटपैरी नीचे की तरफ भी हो, ठीक है? मतलब ऐसा ना हो कि फुटपैरी बिल्कुल ना हो चलने की जगह, और बिल्कुल ही जो है ना आगे से खेत या कुछ चीज़ शुरू हो जाए, तो उससे ना आपके बर्ड को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कीड़े आ सकते हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जालियों का ध्यान देना है, फर्श का ध्यान देना है, छत का ध्यान देना है, ठीक है? एरिये का ध्यान देना है, सिम्स का ध्यान देना है कि आपकी सिम्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मुमताज़ भाई ऊपर भी आ गए हैं, ऊपर भी जो है ना वो मेजरमेंट्स वगैरह ले रहे हैं पर्दों की, ताकि उनकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा, जो ये जो सामान पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये जो पुराना जिसने रखा हुआ था शेड, ये उसका सामान है, ठीक है? उसने बहुत गंदे तरीके से शेड रखा हुआ था, ये देख रहे होंगे। कमरों के अंदर गंद फीड पड़ी हुई है और चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो पता नहीं कैसे वो इतने गंदे माहौल के अंदर काम कर लेते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये जितना भी सामान है इनका, ये निकलेगा, प्रॉपर शेड सैनिटाइज़ होगा, कमरे सैनिटाइज़ होंगे, और ये तमाम तर चीज़ें गंद निकालने के बाद ही हम अपना बर्ड शिफ्ट करेंगे। हमारे बर्ड को अभी आने में महीना रहता है, और हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको आने में अभी 10 से 15 दिन मौजूद हैं, क्योंकि वो किसी और शेड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से निकलेंगे, आएँगे, तभी हम लोग यहाँ पे अपनी फार्मिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो आप टुल्लू देख रहे हैं, ये छोटे बर्ड के लिए यूज़ होता है। ये फीडर हमारे नए आएँगे, ये वाले फीडर हम लोग नहीं इनके रखेंगे, क्योंकि ये जो पुराना जिसने बर्ड डाला हुआ था, ये उसके पड़े में है, गंदा-मंदा रखा हुआ है शेड को उसने। अल्लाह जानता है कि वो किस तरीके से ऐसे काम कर रहा था। हालाँकि पत्ते भी नहीं झाड़े हुए, ना बर्ड को प्रॉपर धूप मिल रही थी। ख़ैर, आपको हर एक चीज़ प्रॉपर डिटेल के साथ मैं बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 5000 बर्ड होगा, उसकी प्रोडक्शन, उसकी कितना प्रॉफ़िट होता है, हमने बर्ड को कैसे सँभालना है। दूसरा, जो इस इंडस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है, वो भी जब वीडियोज़ देखेंगे तो उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक फार्मर की लाइफ़ कैसी होती है, उसको किस-किस प्रॉब्लम्स का, किस-किस चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि हमें घर से निकलने से लेके फार्म तक आने तक की टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ है, अल्लाह पाक ज़रूर हमारी मदद करेंगे।
پہلے دن پہ آپ نے شیڈ دیکھ لیا، شیڈ کی تمام تر کنڈیشن دیکھ لی، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اسی کنڈیشن کو بہتر کریں گے، ہمارے لڑکے بھی آ جائیں گے، اور لڑکے کوشش کرنی ہے کہ پروفیشنل ہو، نان پروفیشنل آپ کو اتنا خراب کر دے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز کی اپڈیٹ ملتی رہے گی چینل کے اوپر، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن آتی رہے، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن پہ جا کے آل پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ ہر ٹائم کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتے رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس ویڈیو میں ہم لوگ جب سٹارٹنگ کر رہیں گے تو آپ کے ساتھ 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 جو ہے نا ویڈیو شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی دفعہ اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔